सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धर्म प्रेमी बंधुओं, नए वर्ष का आज शुभारंभ हो चुका है। आप सभी को क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज एवं क्षमा न्यूज यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं कि यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां ही खुशियां लाए। बहुत बहुत बधाई। सागर के धर्मनिष्ठ दानवीर श्री राजकुमार जी जैन करैया द्वारा सागर समाज को दान की गई 38 बीघा भूमि पर आज नव वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में शिक्षा तीर्थ का भव्य शिलान्यास समारोह एवं ध्वज स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इससे पूर्व यहां 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक का आयोजन भी संपन्न हुआ। पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्री राजकुमार जी करैया द्वारा प्रदत्त की गई इस भूमि पर श्री दिगंबर जैन सर्वोदय ज्ञान तीर्थ बनाने की घोषणा अपने उद्बोधन में की। लीजिए सुनिए क्या कहा पूज्य मुनि श्री ने। आप भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं और इसका अच्छा नाम सोचता हूं, ऐसा नाम आए जो जगत के लोगों के लिए वस्तुतः हर व्यक्ति, हर समाज, सागर का बच्चा बच्चा क्या, भारत का हर व्यक्ति एक दिन इस जमीन पर गौरव प्राप्त करे। श्री दिगंबर जैन सर्वोदय ज्ञान तीर्थ। बोलिए सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की। आयु को, काल को, सबको जिन्होंने मैं 2024 दिया है, 31 को उसमें हमारा आभार में जाना चाहिए। ऐसा ही जिंदगी की जब शाम हो, शाम होने के पहले हमें थैंक्स कहना है। हमें सब कुछ भूल करके कहना है कि जिन्होंने हमारी शायद किया, हम राजकुमार की जिंदगी में जितना भी कमाया होगा आज वसूल होगा। लाख उपाय करते पूरा सागर को नहीं बुला पाते जो आज पूरा सागर आ गया। आज जो सागर के लोगों ने दुआएं दी हैं और आज मैं भी दुआएं दे रहा हूं और आगे आने वाला भविष्य जब दुआएं देगा, जब यहां होगा एक कोई बहुत बड़ी इतिहास, बड़ा सागर को गौरवान्वित करने वाली संस्कृति होगी, उस समय लोग कहेंगे जैसे आज डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को दुनिया याद करती है, ऐसे ही कभी किसी 3 बत्ती पर राजकुमार का स्टेचू होगा सरहरी सिंह गौर का। और सरहरी सिंह गौर का एक स्टेचू बनाया था। मात्र एक काम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। राजकुमार अच्छा फोटो उतरवा के रख जाना है भैया, थोड़ा अच्छा सा उतरवा लेना, ड्रेस में पहना करके। जब कभी होगा, इतिहास जब बनेगा, उस समय लोग अपने आप कहेंगे कि सागर के एक गौरव प्राप्त हुआ है, जिसने वो व्यक्ति फलाना था। क्यों ना किसी चौराहे पर उसका एक स्टेचू गौरव के लिए खड़ा किया जाए, जो सब लोग कहें जब भी शहर में गुजरे कि ये है सागर का सरहरी सिंह गौर और ये है इस तीर्थ का राजकुमार करैया। यूं मत जिंदगी गुजारो कि कफन के लिए जिंदगी गुजार दी। 90% लोग कफन के लिए जिंदगी गुजार देते, सब कुछ छोड़ जाते।
बाल बच्चों को तुम कितने ही छोड़ जाना, ये बाल बच्चे कभी भी तुम्हारे मीत होने वाले नहीं। अंत में यही कहेंगे बाप ने क्या दिया, जो थोड़ा बहुत था वो समाज को और दे दिया। ये कभी तुम्हारा उपकार मानने वाले नहीं। हमने राजा महाराजाओं को देखा जो अपनी जागीर दे के चले गए, फिर कि उनके बच्चों ने उनकी जागीर को एक पीढ़ी जिंदा रहा, दूसरी पीढ़ी की बात भी भूल गए कौन दादा था और कौन बाप था। कोई याद रखने वाले नहीं। आज सर हरि सिंह गौर का कौन सा बेटा है, कौन सा पोता है जो सर हरि सिंह गौर को जीवित रखे, उसका नाम बताओ। सागर में हरि गौर का को परिवार कहाँ है, उनके बेटे कहाँ हैं, उनके परिवार कहाँ है? क्या कोई नाम लेने वाला है? और अभी दुनिया में होगा, उनका अंश वंश खत्म नहीं हुआ। कोई ना कोई है लेकिन उनको कोई जीवित रखने वाला नहीं है। लेकिन एक जंगल था वहां, जब यूनिवर्सिटी बनी थी वहां घनघोर जंगल था, बहुत घनघोर जंगल था। परकोटा के बाद ही मुश्किल थी। लेकिन आज 100 साल के लगभग हो रहे हैं, आज एक यूनिवर्सिटी ने, आज उस पहाड़ी ने सर हरि सिंह गौर को जीवित रखा। तुम कितना भी अपने बेटों को जोड़ जाड़ के रख जाना, कुछ भी नहीं। तुम्हारा अंश, तुम्हारा वंश भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। और जो तुम करके जा रहे हो यही तुम्हें जीवित रखेगा। यही तुम्हारे लिए समाज, जनता के ऊपर किए उपकार, बेटों पर किए हुए उपकार कभी भी जीवित नहीं रहता। और दुनिया पर किए हुए उपकार कभी मिटते नहीं हैं, इतिहास बन जाते हैं, संस्कृति बन जाती है। और ऐसी संस्कृति का, इतिहास का ये रूप की शुरुआत आज प्रथम वर्ष में की जा रही है। वर्ष के प्रथम दिन शुरू की जा रही है। कुछ सालों से तो ये 1 जनवरी पता नहीं क्या क्या इतिहास रचती है। मैं जितना जितना 1 जनवरी को भूलने का प्रयास करता हूं, उतना ना जाने हर साल कोई 1 जनवरी को नया इतिहास बन जाता है। मैं कभी 1 जनवरी को ज्यादा याद नहीं करता और ना मैं 1 जनवरी का इंतजार करता हूं, ना मेरी कोई तैयारी होती है। लेकिन अनायास ही पता नहीं क्यों पिछले साल की 1 जनवरी थी, एक नया इतिहास रचा जा रहा था। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास हो रहा था। 2024 में 1 जनवरी को आगरा में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास हुआ था। वहां भी ये दान 2024 की 1 जनवरी ऐसा ही भारत इकट्ठा था, पूरा आगरा इकट्ठा था और एक इतिहास लिखा गया था, ताज पर सरताज रखा गया था और लोकोदय तीर्थ की स्थापना की हुई। मैंने नहीं सोचा था कि 2025 में कुछ इससे भी ज्यादा होने वाला है। वहां तो जमीन को खरीद करके मुश्किल से 30 बीघा जमीन कर पाए। मुझे क्या मालूम कि 2024 का किया हुआ इन्वेस्ट 2025 में इतना बड़ा होगा कि 100 बीघा जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, एक ही दातार देगा और उस पर एक नया इतिहास स्थापित होगा। इसका अर्थ है कि मेरा 2024 माथ कफन के लिए नहीं गया है, लोकोदय से एक सागरोदय तीर्थ की तरफ बढ़ गया है। कितना बड़ा विकास। एक 2025 कहां, एक उस समय भी सारे पेपरों में रचा था कि 2024 भारत के लिए, जैन समाज के लिए गौरव का विषय होगा। लो सुनो रे भारत वालों, 2025 भारत को, जैन समाज के लिए महागौरव का विषय होगा। और आज ये स्थान को देख करके बहुत बड़ी कल्पनाएं, अभी मैं सामायिक में भी था, ध्यान में भी था, तब भी बहुत सारा एहसास हुआ। पहली बार मैं आया था यहाँ, इस भूमि को अंतिम बार कर गया था। मैंने कि बस अब हे भूमि तू जान, वो राजकुमार करिया जान, मेरा काम हो गया। लेकिन भूमि कहती है बाबा जी
तुम भी बहुत जिद्दी हो। तो ये भूमि कहती है मैं भी जिद्दी हूं, मैंने तुम्हें दोबारा नहीं बुलाया तो राजकुमार करैया की जमीन नहीं है। बिल्कुल भी सोच गया तो मैं नहीं, देख गया, चला गया, हो गया। ये मालूम नहीं था कि मुझे उस दिन तो मैं थोड़ी से लोगों के साथ आया था। इस जमीन ने कहा बाबा जी अभी मामला ठीक नहीं हुआ, पूरे सागर को लेके आओ, मैं बुलाऊंगा तुम्हें। और आज पूरा सागर प्रातः काल से ही हर व्यक्ति की दृष्टि में एक ही स्थान था, 38 एकड़ पर चलना है। अभी तो कुछ नहीं, सवेरे की भीड़ देखते, पर मानना पड़ेगा भाई, जिन लोगों ने व्यवस्था की है उन लोगों को आज के बाद कभी कोई व्यवस्था मत सौंपना। सवेरे ये हालत थी कि यहां आकर के क्या हालत थी, इस टेंट वाले को तो कभी टेंट का काम देना ही मत, और जिसके जो इस व्यवस्था के संयोजक बने हो उनको कभी ऐसे काम सौंपना नहीं। सुबह हालत जो थी सबकी, यहां तक कि हमारी तक की, हमसे कहा आपको बहुत बढ़िया टेंट तैयार किया गया, एयर कंडीशन, बहुत बढ़िया, ऐसा लगेगा बढ़िया। और मैं आया तो उसमें पटिया तक भी नहीं था और कांप गया मैं। फिर मैंने कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो इस स्टेज पर छोटी सी शरण थी, यहीं बैठ गया दुपक करके। 1.5 घंटे बैठा रहा, लगभग 9 बजे। तुम कहते हो महाराज पहले से बता दो, हम व्यवस्थाएं कर लें। व्यर्थ है तुम लोगों को पहले से बताना। चाहे पहले से बताओ चाहे कुछ भी करो, तुम्हें एक दिन पहले ही तैयारी करना है। 2 प्रकार के पढ़ने वाले होते हैं, एक साल भर पढ़ते हैं और पेपर के दिन आराम से सोते हैं, जिससे सवेरे फ्रेश माइंड से पेपर देते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि साल भर सोते हैं और पेपर के दिन रात भर पढ़ते हैं और सुबह पेपर में जाते हैं तो गर्मी चढ़ जाती है, कुछ लिख नहीं पाते। 10 दिन पहले से मालूम था ये चीज, 5 दिन पहले व्यवस्थित हो जाना था। लेकिन सुबह कितनी भयंकर स्थिति थी, किसी को कुछ भी हो सकता था। लेकिन बस वो तो आखिरी दिन कर लेंगे, हो जाएगा साहब। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बड़ी विचित्र स्थितियां बन जाती। लेकिन फिर भी जनता को मानना पड़ेगा, मेरे अलावा जनता ने किसी ने शिकायत नहीं की। सबने कहा हमें तो इस भूमि का दर्शन हो गया, यही बहुत है। लोगों को भोजन मिला या नहीं मिला, प्रसाद जरूर मिल गया है। भोजन तो जिंदगी भर खाया है, लेकिन 2025 का प्रसाद पहली बार मिला है। और प्रसाद भरपेट नहीं मिलता। प्रसाद भरपेट नहीं होता है, लेकिन प्रसाद में वो चमत्कार होता है कि जो साल के पहले दिन प्रसाद खा लेता है, साल भर उसका पेट कभी खाली नहीं रहता है। ये प्रसाद का चमत्कार होता है। प्रसाद का यही तो चमत्कार होता है, यही स्थितियां होती हैं। अब इतनी बड़ी चीज, इतिहास यह बन रहा है, इसके लिए सब लोग नाम मांग रहे हैं कि नाम की स्थिति क्या रखी जाए। बहुत अच्छा नाम तुम्हारे नाम से आया, और भी सोच लेता हूं। आप भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, और इसका अच्छा नाम सोचता हूं, ऐसा नाम आए जो जगत के लोगों के लिए वस्तुतः हर व्यक्ति, हर समाज, सागर का बच्चा बच्चा क्या, भारत का हर व्यक्ति एक दिन इस जमीन पर गौरव प्राप्त करे। श्री दिगंबर जैन सर्वोदय ज्ञान तीर्थ। बोलिए सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की।
अब सर्वोदय ज्ञान तीर्थ इतना बड़ा बना, ये हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसमें। हम जब भी किसी क्षेत्र को लेते हैं, ओम शांति, उस तीर्थ का सबसे पहले जिंदगी में सबसे ज्यादा पुरुषों में, महिलाओं में सबसे ज्यादा असुरक्षित जीवन किसका होता है? आवाज लगाओ। सबसे ज्यादा जिंदगी में भयशील कौन होती है? सबसे ज्यादा जिंदगी पराधीन किसकी होती है? इसलिए सबसे पहला मौका मैं महिलाओं को देता हूं, तुम्हारी जिंदगी का सुरक्षा कवच, तुम्हारी जिंदगी। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना था नारेली, जब बहुउद्देशीय क्षेत्र, उस समय सबसे पहले सुरक्षा कवच मैंने महिलाओं को दिया था कि नारी की हमेशा जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति ना आए जहां असुरक्षित हो। तो नारियों को हमेशा कहां दान देना चाहिए? जहां पर देव शारद गुरु की सुरक्षा हो, तीर्थ की सुरक्षा हो, और वो काम महिलाओं को ही करना चाहिए। और उसका नाम है इस तीर्थ की सुरक्षा दीवार, बाउंड्री। और सुरक्षा दीवार पुरुषों को नहीं, महिलाओं को ही बनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि पुरुष नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि जो इस तीर्थ की सुरक्षा करेगा उस महिला की जिंदगी भर सुरक्षित रहेगी। और हर मां को अपनी बेटी के नाम करना है, क्योंकि बेटी पराए घर भेजना है। और बेटी के नाम से इस तीर्थ की सुरक्षा वाल, छोटी सी सुरक्षा बना दे, भली 10 बाई 10 की हो, छोटी सी दीवार बना दे। वह छोटी सी दीवार तुम्हारी बेटी को पराए घर में जिंदगी भर सुरक्षित करेगी, क्योंकि तुमने किसी एक क्षेत्र की दीवार की सुरक्षा वाल में एक ईंट लगाई थी। इसलिए महिलाओं को मैं सदा कहता हूं, जब भी तुम्हें दान देने का मौका आए, सबसे पहले तीर्थ की सुरक्षा वाल में अपना दान देना चाहिए। क्योंकि जैसे बाउंड्री से तीर्थ सुरक्षित हो जाता है, ऐसी यही बाउंड्री का पुण्य तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित कर देगा। तीर्थ की सुरक्षा का कवच जो होता है, वह सुरक्षा कवच का नाम इसमें हमने दिया था आज से 15-20 साल पहले, कि ये सुरक्षा कवच है महिलाओं का। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा वाल तो महिलाओं को ही बनाना चाहिए। और महिलाएं किस रूप में बनाएंगी? तुम्हें बड़ी राशि नहीं देना है, छोटे छोटे रूप में करना है, और वो छोटे रूप में करें। अब उनको क्या करना चाहिए? 1 मिनट में प्रदीप राम, फिर आगे की बात मैं अभी बताता हूँ। देखिएगा, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की सुरक्षा मतलब महिलाओं का सुरक्षा कवच तैयार करना। दुनिया में नारी सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, और नारी की सुरक्षा करना है तो किसी तीर्थ की सुरक्षा कवच के एक बाउंड्री वॉल में अपना सहयोग दे देना। और ये राशि आपको बहुत अधिक नहीं, 1,11,000 रुपए की राशि देना है। पूरी बाउंड्री वॉल, जब ज्ञानोदय की बात आई थी, नारियों में क्या होड़ लगी, और नारियों के सहयोग से पूरा ज्ञानोदय तीर्थ सुरक्षित हो गया। और महाराज जी का नियम है, क्षेत्र बनने के पहले क्षेत्र की बाउंड्री वॉल तैयार कराना। और महिलाओं के द्वारा जब सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, तो क्षेत्र के अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है। तो सारी नारियों को कितनी 11, सास का अलग, बहू का अलग, 1,11,000 के नाम सभी महिलाएं लिख के दे देंगी। उनके सबके नाम की घोषणा होगी, लिखते जाओ, फिर एक साथ पार्टियां भी लगेगा बाउंड्री वाल पे। संध्या जी छिंगई, अभी नाम मत बोलो, पर्ची पे डॉक्टर, आप नाम लिख लो, हम एक साथ बोल देंगे। इन सबका नाम उस बाउंड्री वॉल पर अंकित किया जाएगा। इन महिलाओं के द्वारा इस क्षेत्र का सुरक्षा कवच बनाया गया। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की सुरक्षा मतलब महिलाओं का सुरक्षा कवच। 4-5 महिलाएं निकल जाएं, महिलाओं में लिखना, एक साथ घोषणा करेंगे। चलो दूसरा। डॉक्टर विनोद जी जैन, जल्दी से लिख। घोषणा के चक्कर में हमें बहुत सारी योजनाएं, आप लोग संपर्क करके नाम लिख लें, फिर हम एक साथ नामों की घोषणा करेंगे। तो ये सारी सुरक्षा सागर जैन समाज की महिलाओं को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइव में बोल दिया जाए तो महाराज जी के पास भक्तों की देरी नहीं लगेगी। सारी महिलाएं
और जो बहुत कमजोर हैं उनके लिए भी योजना है कि वो 21,000 का सहयोग दे सकती हैं, और कमजोर हैं तो 11,000 का सहयोग दे सकती हैं। लेकिन जो कमजोर नहीं है वो 1,11,000 से कम नहीं देना, अन्यथा आपकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लिख लो, एक साथ बोलेंगे नाम। जिनकी बेटियां हैं उनको तो 11,11 देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा इसी में है। हर नारी को एक ऐसा अंश बना दिया कि हमें कोई ना कोई सुरक्षा कवच बनाना ही है, क्योंकि सुरक्षा रक्ष जो है कवच कहलाता है। हाँ, अपनी सुविधा से दें। बहुत बढ़िया। देखो, एक और महिलाओं को भी सुविधा ही दी जा रही है कि भी 3 साल में किस्तों में दे सकती हैं। अब बताइए इससे ज्यादा सस्ता और क्या होगा? क्योंकि जितने महिला मंडल हैं, जितनी महिला समितियां हैं, हर महिला मंडल को मेहनत करना चाहिए और सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की इस सुरक्षा बाउंड्री वॉल को महिला सुरक्षा कवच के रूप में तैयार करा दे तो जीवन में महिला हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसके ऊपर कहीं किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं आएगा। दूसरा, अभी आप लोग उठे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणा कम। 11,000 वालों के नाम बाद में, पहले 11 कानों से सुन के जाना, अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। जब तक महाराज श्री मंच पर है और क्षेत्र पर है तब तक कोई भी यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रा खोलेंगे कि तुम सुनोगे, सुन के भी पुण्य कमाओगे, और अनुमोदना करोगे तो भी पुण्य कमाओगे, और नाम लिखाओगे तो जीवन में बहुत उच्च पद की प्राप्ति कर पाओगे। दूसरा, अब इस क्षेत्र को, इतना बड़ा क्षेत्र है 100 बीघा का, इसके हमने 3 भाग किए हैं अभी, और 3 भाग मेरे चिंतन में आए हैं। ओम शांति। थोड़ा आवाज नहीं करना भाई। ओ भाई प्रदीप भैया, धीरे करो, आवाज नहीं करते हुए। 3 भाग इस रूप में किए हैं। एक भाग सागर में 4 महीने से सुन रहा था कि महाराज जी, सागर का प्रति वर्ष करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद होता है। शादी विवाह में दुनिया में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, जहां कल मांसाहार था आज शाकाहार है, कल शाकाहार है, और करोड़ों रुपए हर साल जाता है। लेकिन पूरी इतनी बड़ी जैन समाज में एक भी जैन समाज का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर समाज का सोशल काम हो सके। तो इस प्रांगण का सबसे पहली उपलब्धि नीचे से चल रही है। नीचे वाला पूरा प्रांगण समाज के काम आएगा, सोशल वर्क के लिए आएगा। जो शादी विवाह, और शादी विवाह के ऐसा विभाग बनेगा जिसके 3 कार्यक्रम एक साथ हो सकेंगे, 3 शादियां एक साथ हो सकेंगी। प्रदीप भाई इधर आओ, तुम वहां कहां बात में लगे। 3 कार्य एक साथ हो सकेंगे, और 3 कार्य कैसे होंगे वो 1 मिनट में सुनते जाएं। अभी कुछ घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, सुन के बनाएं, देखें क्या रूप बनने वाला है। देखिएगा, यहाँ पर एक सोशल कार्य भी होगा, और सोशल कार्य में ऐसी भावना महाराज ने की है कि दुनिया के गार्डन आप लोग बुक करते हो, हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि लड़की वाले को भी 20 कमरे मिले, लड़के वाले को भी 20 कमरे मिले। ऐसे 3 काम, 3 कैंपस ऐसे बनाए जाएंगे कि एक साथ 3 कार्य, एक साथ 3 शादियां, एक साथ सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की उस तलेटी में हो, जिससे कि तुम्हारे बेटे और बहु संस्कारवान हो, और दुनिया में अपने कुल का, खानदान का नाम रोशन होगा। क्योंकि वो पावन तीर्थ है जहां पर ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरण पड़े हैं। तो इसलिए अपनी भावनाएं भेजें। वो चीज इतनी अच्छी बनना चाहिए कि सागर में इतनी अच्छी कोई होटल भी ना हो। गरीबों के लिए नहीं बनेगा, वो ध्यान रखना, अमीरों के लिए बनाया जाएगा। अमीरों के लिए ये 3 प्रतिष्ठान बनेंगे। गरीबों को बनाते ही तो फिर अमीर के पैसा तो गरीबों का बर्बाद नहीं होता, अमीरों का होता है। ऐसे स्थान बनाए जाएं जो सागर का हर अमीर यहाँ पर लाइन लगा करके उसको कार्य करे। दूसरा रूप होगा यहाँ शिक्षा का। शिक्षा का इतना बड़ा रूप होना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल हो, उसके साथ विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी हो, जैन यूनिवर्सिटी, जो एक स्कूल से शुरू हो, स्कूल हो,
एक कॉलेज हो और एक यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट खुलें उतने डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग हो। जय हो। क्योंकि सागर विश्वविद्यालय को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। सर हरि सिंह गौर ने हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग बिल्डिंग बनाई, अलग अलग उसको प्रांगण दिया, अलग अलग उसको दिया है। कॉमर्स फैकल्टी अलग है, आर्ट अलग है, साइंस अलग है, बायोलॉजी अलग है। एक 7.5-8 किलोमीटर में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। ये जितना भी है ये भी इस प्रकार के यहाँ फैकल्टी बनाई जाए कि स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो और यूनिवर्सिटी का भी रूप होना चाहिए। ये तीनों का शिक्षा केंद्र। और ये बात उनके लिए विशेष रूप से है जो ये चिल्लाते हैं धर्म कार्य करना, धर्म के कार्य करना। मंदिर बन रहे हैं, सर्वोदय तीर्थ बना, सागरोदय तीर्थ बना, लोग मंदिर ही मंदिर कितने बनाएंगे। लोग ऐसा कहने वालों को कब कहना है, आओ मंदिर मन बनाओ, तुम एक एक स्कूल बनाओ, एक एक कॉलेज बनाओ। कोई कॉलेज फार्मेसी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IIT कॉलेज हो, और भी कोई जैसे जो कॉलेज होते हैं, BEd कॉलेज हो, ऐसे कॉलेजों का रूप बनाओ। एक एक कॉलेज एक एक व्यक्ति बनाओ। जो व्यक्ति धर्म की बुराइयां करते हैं, मंदिरों की बुराइयां करते हैं, कितने मंदिर बनेंगे। उनसे मेरा कहना है, आओ अब मैदान में शिक्षा का केंद्र भी खुल गया। सागर वालों, अब तुम कोई बहाना नहीं बात सकते। या तो मंदिर बनाओ और नहीं तो भाग्योदय अस्पताल बनाओ, नहीं तो ज्ञान तीर्थ में शिक्षा का केंद्र बनाओ। अब क्या रहा, अब बचो बेटा कहाँ बच के जाते हो। अपन मंदिर में मेरी रुचि नहीं है। अरे भाई ठीक है, भाग्योदय का मेडिकल बना दे। अब महाराज वो तो बन ही गया, कुछ नई बात बताओ। तो लो नया है ज्ञान तीर्थ शिक्षा का केंद्र। यहां धार्मिक कार्यक्रम मुख्य नहीं रहेगा, यहां सोशल कार्य और शिक्षा का कार्य मुख्य रहेगा। और इस शिक्षा के कार्य के लिए संपूर्ण प्रांगण है और इसमें छोटे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक ये रूप इसमें बनाया जा सकता है। क्योंकि जितनी जमीन है इतने में एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टियां खोली जा सकती हैं, क्योंकि आज ऊपर तल्ले पर ज़्यादा बनाई जा सकती। तो एक शिक्षा का केंद्र जो आधुनिक हैं, जो मानते हैं कि हमारा पैसा, हमारी कमाई सोशल कार्यों में रखना चाहिए, वे लोग अपने दिल खोल करके सामने आए। एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, एक एक पब्लिक स्कूल का निर्माण करें। और मेरा मन है कि हो सके तो आवासीय विश्वविद्यालय बने, छात्रावास भी हो और विश्वविद्यालय भी हो, स्कूल भी हो और आवासीय भी स्कूल बने, यानी हॉस्टल के साथ बने। यदि तुमने ये बना लिया तो चिंता मत करना, 38 एकड़ जमीन तो राजकुमार करैया की है। और यदि तुम अच्छा कार्य करोगे तो ये पहाड़ी पर जितनी जमीन दिख रही है सारी जमीन सरकार तुम्हारे नाम कर देगी। क्योंकि आप कार्य करें, इतने अच्छे कार्य करोगे तो अभी पूरी पहाड़ी का एरिया में सुबह बहुत लंबा घूमने के लिए गया था, तो बहुत लंबा स्थान है। सरकार से जब अपन मांग करेंगे कि हमारी इतनी बड़ी योजना है, सरकार अवभाग्य मान करके तुम्हें जमीन देगी। जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना तो ज्ञानोदय तीर्थ की महिमा देख करके वहाँ की सरकार इतनी प्रभावित हुई कि भैरव सिंह शेखावत खुद कह के आए कि आपका इतना बड़ा कार्य है, बोलो कितनी जमीन चाहिए। 1500 एकड़ जमीन लेकर मेरे पास आ गए। कितनी? 1500 एकड़ जमीन देने के लिए उन्हें सरकार खुद आई मेरे दरवाजे। बोले महाराज जब इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं तो बोलो जमीन कितनी चाहिए। एक 1500 एकड़ जमीन का प्लाट पड़ा था, बोले सारा जमीन हम इस कार्य के लिए समर्पित कर देंगे। तो सरकार भी जब अपन अच्छा कार्य करेंगे तो ये सारी जमीनों के लिए तुम्हें अलॉटमेंट हो सकता है। यह कार्य आपको करना है। धार्मिक कार्य तो एक छोटा सा रूप की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना इतना बड़ा कार्य, छोटा सा मंदिर, छोटा सा मानस स्तंभ, उसके लिए अपन देखेंगे। और जब कभी 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 हम सर के कोई महाराज आ जाए तो 2-4 कमरे संस्थाला के बन जाएंगे। ज्यादा नहीं बनाना, साधुओं को यहां ज्यादा नहीं टिकने देना। आओ साहब, जाओ साहब, यहां तो समाज का राज्य रहेगा
और शिक्षा का राज्य रहेगा। धर्म क्षेत्र के लिए बहुत सारे बाजू में मंगलगिरी है ना, धर्म क्षेत्र का काम, और भी सागरोदय है, सब है। तो ये दो काम। तीसरा धार्मिक का रूप जो छोटा सा बीच का स्थान जो रहेगा, उसमें कोई विचार की जा सकती है एक अच्छे आर्किटेक्ट को लेकर के, और बहुत अच्छी मास्टर प्लान यहाँ बनाई जाए। अब इतने बड़े क्षेत्र को कौन संभालेगा? राजकुमार तू ही संभाल। राजकुमार, अब इतनी बड़ी सारी योजनाएं तुम ही संभालो, तुम्हारे लिए समर्पित करता हूं। अब वो हाथ जोड़ा महाराज, वहां इधर आओ फिर। अब मैं इसी से पूछता हूं, क्योंकि ये सागर का पुराना आदमी है। इतने बड़े क्षेत्र को कौन संभालेगा? ऊपर ऊपर आ जाओ। कौन संभालेगा? क्योंकि ये सागर के सब लोगों को जानता है। जो व्यक्ति इनको अच्छी तरह संभाले, हालांकि अभी अस्थायी हम कमेटी बनाने का भाव कर रहे हैं, स्थायी तो अपन बाद में बनाएंगे, वो नियम कानून बनेगा, वायलोज बनेगा। अभी एक व्यक्ति का नाम राजकुमार करैया देवे, जो कि इसकी उम्मीद में आवे कि इस कार्य को आगे बढ़ाए कानून की दृष्टि में, और जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रुचि रखता हो, आगे बढ़ने वाला हो। तो बोलो भाई, तुम्हारे सब लोग नमोकार मंत्र बोलो। इसके मुंह से इतना अच्छा नाम निकले कि अपन लोगों के लिए भी अच्छा लगे। इसके नहीं, तुम बाहर जाओ, फिर तुम जाओ। हाँ, कोई एक नाम, सब लोग भावना भाए इसके मुंह। अभी अस्थायी बना रहा हूं, अभी मात्र अस्थायी साल भर के लिए, फिर बाद में जो विधान बनेगा उसके अनुसार फिर बैलेट कमेटी बनेगी। अभी इतनी बड़ी बाउंड्री बनना, आज जितना बड़ा सब लोगों ने दान दिया, इस सब का बैलेंस कौन इकट्ठा करेगा? एक कमेटी। राजेश एडिना का नाम तुम्हारे करैया वालों ने प्रस्तुत किया है। अब इस फंड को संभालेगा कौन? जो पैसा आएगा, एक नाम और दो। प्रमोद बारदाना। प्रमोद बारदाना कोषाध्यक्ष के लिए। हाँ, ये शिक्षा का क्षेत्र का आदमी भी है। अब ध्यान रखना, तेरी यूनिवर्सिटी में मैं यही बुलवाता हूं। राजकुमार मिनी, ये 3 नाम इन्होंने दिए। अब उसके बाद बैठ करके ये अपना कम बताने। अब बाद में और आगे पूरी कमेटी बना करके तीनों क्षमा लोग न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।